किस रो में आ जाए? 4th रो में, जल्दी करें। भाई उस कमरे में कोई पंखा चल रहा है, देख लो, एसी शेसी सही चल रहे हैं। अच्छा हजरात, कल हमने एक बात की थी गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट ग्रांट को नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरी हमने बात की थी, इस कमरे में देख के आओ, और दूसरी हमने बात की थी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की। आइडियल ये सिनेरियो है कि पुराने एसेट की फेयर वैल्यू दे दे तो उसमें प्लस माइनस कैश करके एंट्री कर लें, लेकिन अगर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर नए एसेट की फेयर वैल्यू हमने यूज़ की थी, लेकिन फिर कैश प्लस माइनस नहीं किया था। लेकिन अगर पुराने की भी अवेलेबल नहीं है और नए की भी अवेलेबल नहीं है तो बीवी विल हेल्प, इन दैट केस बीवी विल हेल्प। सीधे हो जाओ। अगर साथ वाले के पास किताब नहीं है और आज भी आप उसको किताब दिखा रहे हैं तो ये आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं इस बात पे कि कोई नहीं, तू किताब ना ले, मैं तुझे दिखाता रहूंगा, तू टेंशन ना ले, बस तू ब्रो है मेरा। ये ब्रो नहीं है, ये दुश्मनपन है। ओके, क्वेश्चन 5 पास पेपर का होमवर्क में दिया था। पेज नंबर 246। कोई एडजस्टमेंट इसमें डिस्कस करने वाली हो? सारा हो गया था? अच्छा, ये मेरे तो एजेंडे में था वैसे इसको डिस्कस करना। चलें 2-4 मिनट लगाते हैं। पॉइंट 1, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2011। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब शुरू हुई जी? 1 जनवरी 2011। ऑन 1 अक्टूबर 2011, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स। On 1 अक्टूबर 2011, the intangible is commercially launched। commercially viable नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ कमर्शियली लॉन्च्ड। कमर्शियली लॉन्च्ड का मतलब है कि R&D डिपार्टमेंट बंद हो गया है और इसने हैंड ओवर कर दिया है R&D डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो काम किया है। इट मींस के प्रोडक्ट अब बाजार में 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स बिकना शुरू हो गई है। It is estimated that product would have a useful life of 7 years और प्रोडक्ट की लाइफ 7 साल है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर एज फॉलोज। अच्छा, अब इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की डेट बताई 1 जनवरी 11 और एंड होने की डेट बताई, बस नथिंग एल्स। R&D स्टार्ट 1 जनवरी 11 और R&D या डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई डेवलपमेंट ऑन 1 अक्टूबर 11। इनके दरमियान में एक लाइन आती होती थी हर सवाल के अंदर जिससे पता चलता था कि बुरी वाली डेवलपमेंट खत्म होकर अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है। लेकिन ऐसी किसी लाइन के ना होने की मौजूदगी में हमें अब सवाल को गौर से देखना पड़ेगा कि सवाल में डेटा क्या अवेलेबल है। अब अच्छी बुरी डेवलपमेंट के चक्कर में हम पढ़ ही नहीं सकते। तो सवाल इतना अच्छा था कि उसने बता दिया कि रिसर्च कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, बस उसने खुद ही अलग अलग करके बता दिया कितनी रिसर्च है और कितनी डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट को बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करें, बुरी वाली डेवलपमेंट या अच्छी वाली डेवलपमेंट है? हाँ, डेवलपमेंट को बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे अच्छी वाली डेवलपमेंट है, तो इसको एक्सपेंस में डाल देंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों चीजें हमेशा एक्सपेंस में जानी है। स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक्सपेंस में जानी है। और कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ये सैंपल प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ये क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। तो इंटेंजिबल विल बी रिकॉर्डेड एट 9.8 और ये तो इसकी कॉस्ट होगी। अगला, ये तो इनिशियल मेजरमेंट हो गई। इनिशियल मेजरमेंट इसे क्या कहते हैं? इनिशियल मेजरमेंट। ये किस पे होती है? कॉस्ट पे होती है। और 2 लफ्ज लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे? IS 38 prohibit the recording of research expense and
ट्रेनिंग एक्सपेंस। बोले IS 38 prohibit the recording of research expense and training expense. Therefore, these will be charged to P&L in the year in which it is incurred. Therefore, these will be charged to P&L in the year in which it is incurred. हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन 6 करना है, उसमें डिटेल से मैं आपको लिखना चीजों को सिखाऊंगा, लेकिन अभी लफ्ज बार बार बोल के याद करना शुरू कर दें। However, development work and cost of trial run will be capitalized and intangible will be recorded. Initial measurement will be made at cost of rupees 9.8 million. And at year end, there will be amortization calculation because it has a finite life or indefinite life. As it has a finite life, therefore it will be amortized over a period of 7 years, but multiplied by October, November and December. 3/12 0.35। ये कब से मसला है भाई आपको लिटाने वाला? क्या काम था बताओ? क्या काम था दोस्त का? रिफंड करा, हद हो गई। तो जो इधर हमारा रिफंड निकल रहा है वो ये क्या लोग हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, उसको अपनी जेब से 8,000 पकड़ाते हैं। ये पकड़ यार, चल मेरी जान छोड़, में मैं 1 मिनट क्लास का ना छूटे मेरा। ये कितनी हिम्मत से क्लास छोड़ देते हैं, 1-1, 2-2 मिनट क्लास के, 1-2 मिनट क्लास के छोड़ना बहुत हिम्मत की बात है। मेरे अब आप जैसे का काम नहीं है ये। Point 2, the right to manufacture a well established product under a patent for a period of 5 years was purchased। तो क्या होगा? The right to manufacture a well established product under a patent for a period of 5 years, finite life है 5 साल। इधर 5 years was purchased on यकम मार्च 11 को खरीदा है for rupees 17 million, cost is 17 million। खुद बनाया या बनाया खरीदा है? The patent has an expected remaining life of 10 years। इसका मतलब है पहले भी कोई यूज करा होगा, लेकिन जब हमने खरीदा तो इसकी लाइफ 10 साल लगी हुई है। 10 साल के लिए हमने 17 मिलियन पे किए हैं, बट RI हैज द ऑप्शन टू रिन्यू द पेटेंट। लेकिन हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years फॉर अ सम ऑफ रुपीज 12 मिलियन। 12 मिलियन पे करके हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं। आप बता दें, आप 10 साल के लिए कितने पैसे? 17 मिलियन। और 5 साल के लिए कितने पैसे? 12 मिलियन। उर्दू का फिक्रा पढ़ना जरा, इंग्लिश में लिखा था, उर्दू में जिसने लिखा था वो पढ़ दें। एक मिनट चलें भाई की आज बारी। लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब, लीगल लाइफ में आगे बोलो, ओ पुत्र एथे वे, लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के सामने बहुत सस्ती हो। क्या ऐसा है? नहीं। तो मिनिमल है या नॉट मिनिमल? तो पहले दिन से क्या सोचें कि मैं अमोर्टाइज 10 साल पे करूं या 15 साल? 5 साल कोई चीज नहीं था, मैंने कहा 5 साल कोई चीज नहीं है, 2 बातें हैं, या 10 या 15। तो मैं 10 साल यूज करूंगा या 15 साल? क्या सोचूं पहले दिन से? 10 साल। लीगल लाइफ है, बट यूजफुल लाइफ देखता हूं सवाल में कहां दी हुई है। अभी मैं यूजफुल लाइफ ढूंढता हूं। दिस इज ओनली लीगल लाइफ, फिर मैं इसको यूजफुल लाइफ से कंपेयर करता हूं। ओके, सॉरी, द पेटेंट हैज एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 years। इट इज यूजफुल लाइफ, हाँ, तो ये पहले बताना था ना। वेल डन भाई, आप इस क्लास के अंदर बैठे होते तो पहले ही ये गलती ना होती। तो अब मुझे बता दें, ओरिजिनल 5 साल के लिए आया और उसके बाद रिन्यू होने के लिए कितने साल के लिए आया? फिर 5 साल के लिए। तो अगेन जवाब तो हमारा वही रहेगा, इट विल बी नॉट मिनिमल। अब आप मुझे बताएं, इस डेटे को सामने रखते हुए हमने अमोर्टाइज करना है
शॉर्टर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड डालें या ना डालें, और यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, व्हाट इज लॉ? 5। तो 5 years के ऊपर इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी? 17 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12, कितना? 2.83। जी, ट्रायल रन को हमेशा कैपिटलाइज होगी। ट्रायल, हाँ, अगर कोई ऐसा कह दे कि बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है और उसमें प्रोटोटाइप्स मॉडल्स का वाज़े तौर पे लफ्ज आ जाए तो फिर आप कर देना एक्सपेंस हो। अच्छा, चलिए इसका लिखें जवाब। द पेटेंट बीइंग अ परचेज्ड एसेट विल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल। द पेटेंट बीइंग अ परचेज्ड एसेट, और भाई सब खैरियत से उधर से? द पेटेंट बीइंग अ परचेज्ड एसेट will be capitalized as an intangible, full stop। चलिए आप फुल स्टॉप से आगे लिख लें जो सेट हो रहे थे। इनिशियल मेजरमेंट will be made at cost, initial measurement will be made at cost, well done, जबरदस्त, of rupees 17 million। The amortization shall be charged at shorter of, इसे कहानी तो आप खुद आधे आधे सफे की ले जाते हैं, मैंने सुना है। The amortization shall be charged at shorter of legal life and useful life। Legal life in this case is taken as 5 years कुछ नहीं लिख लें आप भी। Legal life in this case is taken as 5 years because renewal cost is not minimal, because renewal cost, हाँ यही बनेगा ना, दूसरी इंग्लिश तो आती है मुझे। because renewal cost is not minimal, renewal cost minimal नहीं है। so it will be amortized over a period of 5 years। अच्छा, SOCI statement of comprehensive income will show an amortization expense of rupees 2.83 million, ब्रैकेट में कैलकुलेशन हो जाएगी। सो SOCI will show an amortization expense of rupees 2.83 million, ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो हो जाएगी। ओके, तो दो डिस्कशंस होती हैं, कॉस्ट की मेजरमेंट्स में क्या क्या चीजें आनी है, और फिर ईयर एंड के ऊपर इंपेयरमेंट या अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन होनी है। इंपेयरमेंट की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंडेफिनिट लाइफ हो। ओके, RI has acquired a brand at a cost of acquired, RI has brand, खरीदा बनाया, खरीदा बनाया, खरीदा बनाया, खरीदा। The cost was incurred in the month of जून 2011, जून 2011 के अंदर खरीदा है, हमारे साल में। सर में खुरक नहीं करनी, नो स्टॉप। द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years। ब्रांड की लाइफ क्या है, इनडेफिनिट या फाइनाइट? फाइनाइट।
ब्रांड की लाइफ 10 साल है। करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड, अभी इसकी इतनी मार्केट नहीं बनी। However, RI is planning to launch an aggressive marketing campaign in February 2012, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल हमारा इरादा है कि इतनी मार्केटिंग करेंगे कि हर मुंह से हमारी ही प्रोडक्ट का नाम निकल रहा होगा, इतनी मार्केटिंग करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो एक्टिव मार्केट ऑफ ब्रांड, ब्रांड की मार्केट इतनी एक्टिव नहीं है और हम अगले साल से कैंपेन लॉन्च करेंगे। हाँ, इसमें एक ये बात लिखा सकते हैं कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजार लें अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउन है। बाकी तो नॉर्मल तरीके से सारा लिखेंगे जिस तरह पिछला आपने लिखा है। तो पिछला सोल्यूशन दिखाना, पिछले सोल्यूशन को सामने रखते हुए इसको हम लिख लेंगे। ये आपके वाला है, मेरे वाला, अपने वाला, सारी अपने वाले को मेरे वाला बैठा हुआ है। हाँ, जो भी लिखवाया है शर्मिंदा ही कराया करें। द पेटेंट बीइंग लिखवाया ना, अब वही तो देखेगा जिसने लिखा है साथ। तो इधर लिखेंगे द ब्रांड बीइंग अ परचेज्ड एसेट is an intangible, as an intangible, is an intangible. Initial measurement will be made at a cost of rupees 2 million. और 17 मिलियन कितों आ गया? 2 मिलियन अगले सवाल को उससे लिंक कर रहे हैं पाइप। The amortization shall be charged over a period of 10 years. No legal or useful life का shorter shooter. बस the amortization will be charged at a period of 10 years because the life is finite. कहानी सीखनी आती है आपको। Because the life is finite. SOCI will show an amortization of, catch it. SOCI will show an amortization of Q divided by 10 multiplied by 7 by 12. जून से लेकर दिसंबर तक 0.12। और आगे लाइन थोड़ी सी लिख लें। As there is no active market, so we can test it for impairment. Impairment के लिए टेस्टिंग कर लें इसकी, बस इस तरह से कुछ लिखते हैं। पुत्र सरकार लिख लें अगर आए हुए हैं तो। क्लास के बाद मेरे साथ मिलना जरा, ठीक है? इसी मस्जिद में पढ़ना जुमा, ठीक है? जुमे के बाद मिलना जरा। आप भी जरा 2-3 बंदे लेके आ जाना, ओके? इधर पढ़ लो आज जुमा। क्या नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो अगले साल होनी है, जब होगी तब देखेंगे, इस साल तो नहीं हुई। अच्छा जी भाईजान, ये साथ आपके जो कोई अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई पहुंची हुई सरकार बैठी है तो उसको मुतवज्जे करते रहा करें, और जैसे ही मोबाइल वो इस्तेमाल करने लगे इधर पीछे से इशारा किया करें उसके सर की तरफ। आई विल वॉच योर हैंड। अच्छा जी, ये बस है और बस के पीछे हमने दीवार खोल के सीटें लगा ली। तो अब क्या हमें इससे ज्यादा आप मत मुस्कुराओ, आपका दोस्त नहीं आया आज। यू हैव नो राइट टू स्माइल, यू शुड क्राई, वीप। अच्छा, तो बस के पीछे आपने दीवार खोल के क्या कर लिया? सीटें लगा ली। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जनरेट होगा, बिल्कुल। तो ये जो एक्स्ट्रा सीटें लगी हैं इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या एक्सपेंस आउट करेंगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको कैपिटलाइज करते हैं IS 16 की रोशनी में, FR1 की रोशनी में। FR1 का पेपर ज़हन में लाएं, FR1 की रोशनी में। पॉइंट नंबर 4 ना शेर मलंगा। पॉइंट 4, इन सितंबर 2010 में, वैसे कैफ 1 है और कैफ 1 में ही आई कैफ जरा टाइमली बता रहे हैं ना, जरा सही तरह से तैयार होके आया करो। ये कितने लोग पेपर देख के ये सोच रहे थे कि काश में थोड़ा सा जरा और पढ़ लेता। ओके, इन सितंबर 2010 बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं देता आई कैफ, हल्का सा भी क्वेश्चन नहीं देता, और वो सारे एरियाज को अब खींच तान के टेस्ट करने लग गया है। पढ़ा होता है वो आता नहीं, वो वही बातें करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता। इन सितंबर 2010 RI डेवलप बनाया डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन इंटेंजिबल एट 7 मिलियन। ये पिछले साल की कहानी मैंने सुनाई है टीचर की ज़बानी। इज इट सो? हमारा साल कौन सा है?
11। कितने लोगों को मेरे बताने के बाद पता चला कि ये पिछला साल है? हाथ खड़ा करें, बाहर जाएं आप। द न्यू प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव अन्नी लाइफ। इसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनेट लाइफ। इनडेफिनेट लाइफ। इस प्रोसेस से जब तक मर्जी चीजें बनाओ। हमारे साल आरआई ने फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है 3 मिलियन का ऑन न्यू प्रोसेस। इस न्यू प्रोसेस के ऊपर, पिछले साल न्यू होगा वैसे, अब कहां न्यू रहा है, चलें बहरहाल इस न्यू प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इसका नाम इसने न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस रखा था, तो इस न्यू प्रोसेस के ऊपर इसने फर्दर डेवलपमेंट की है। पिछले साल कैपिटलाइज हो चुका था, यानी पूरा बन चुका था, तो फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ गई। फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ गई, विच मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन इज इंटेंजिबल। अच्छा, पिछले साल ना इसने एज एन इंटेंजिबल बैलेंस शीट में शो किया हुआ था, एज एन पूरा इंटेंजिबल। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, बस की तरह, बस में जिस तरह सीटें ऐड कर दी, तो इसी तरह कोई प्रोडक्शन प्रोसेस था, वो पिछले साल इंटेंजिबल बना हुआ था। इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस टाइप कोई नहीं लिखा हुआ लफ्ज। और डेवलपमेंट के साथ भी देखें एक लफ्ज आया, फर्दर डेवलपमेंट करनी पड़ी। इसका मतलब है पहले डेवलपमेंट क्या हो चुकी होगी? मुकम्मल हो चुकी होगी। अब आप मुझे बताएं, हमारी बैलेंस शीट में 7 पे शो होगा या 7 जमा 3 पे शो होगा? अगर फर्दर डेवलपमेंट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रही है, ये लफ्ज आ जाए, तो इसका मतलब है इसे भी क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। और बिल्कुल फर्दर डेवलपमेंट चीजों में होती है, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए तो उसे क्या किया जाता है? बोलें, कैपिटलाइज किया जाता है। जी, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो आप फिर अजम्पशन दे देते कि एज्यूम द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज मेट, अनलेस के कोई मसला बताया होता। ये तो डेवलपमेंट है ना, ऐसा लफ्ज तो नहीं है जो आप कह रहे हो। तो लिखें जी, ₹3 मिलियन इनकम ड्यूरिंग द ईयर will be capitalized and now the cost of asset to be shown in SOFP, the cost of asset to be shown in SOFP is ₹10 million. However, as the life is indefinite, लिख रहे साथ वाला, जरा नजर रखें, as the life is indefinite, अपने बारे में भी सोचें लिख रहे हैं या नहीं। एज द लाइफ इज इनडेफिनेट, सो इट विल नॉट बी अमोर्टाइज्ड, बट त्रा निकल गया था, बट एन इम्पेयरमेंट टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड एनुअली। By comparing the book value with the recoverable amount, ये बरकत के लिए लिख लो ये लफ्ज़ भी, by comparing book value with the recoverable amount. Okay, please open up your cups. Open up. जल्दी जल्दी, पहले लेफ्ट वाला खोलो, अब राइट वाला खोलो, ऊपर करो, फिर नमाज पढ़ते हुए नीचे कर लेना। ओके, डन। क्वेश्चन 6 निकाल लें, क्वेश्चन 6 निकाल लें। तूने समझा मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं कहीं? ओपन लिमिटेड commenced research work. ओपन लिमिटेड ने क्या शुरू किया? रिसर्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट।
commenced research work on on a new product on Yakam July 2013 and entered the development phase. और कौन सी, अच्छा ये छोड़े जरा, एक पहले मुझे बात बताएं कि कॉलेज वालों ने कंस्ट्रक्ट किया कैंटीन को पक्की ईंटों की बना के, कॉलेज वालों ने कंस्ट्रक्ट की कैंटीन। अच्छा एक हट के बात कर रहा हूं, जनरेटर कॉलेज वालों के पास एक पड़ा हुआ है 120 रुपए वाला, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर 2 months इन बोले इट इज यूज्ड फॉर 2 months इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन। ये 2 महीने कैंटीन की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। एज्यूम कर लें 2 महीने जो है वो क्लासेस बंद थी, 10 महीने क्लासेस चलती थी साल में, 2 महीने क्लासेस बंद थी, तो 2 महीने जनरेटर सिर्फ किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है? अच्छा जी, अब जनरेटर जो है हमारा, उसकी जो कॉस्ट है, लाइफ, जनरेटर की लाइफ 5 साल है। आप ऐसा करें, 1 साल की डिप्रिसिएशन की एंट्री मुझे करके दे दें, पहले नोट कर लें सवाल। ओके, नोट कर लिया। अगर ये लाइन सवाल में ना लिखी होती तो जनरेटर की डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होनी थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन P&L, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ जनरेटर क्रेडिट। 120 डिवाइडेड बाय 5 पूरे साल की कितनी आ गई? 24। डन, पहली बात ये होगी। लेकिन अब एक लाइन लिखी हुई है कि हमारा जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है किस में, क्या बनाने में, यानी हमारा जनरेटर अपनी जवानी लूज करके कैंटीन को, बिल्डिंग को जवान करने पे लगा हुआ है। इज इट सो? अच्छा, अब कितने महीने ऐसा हुआ? 2 महीने ऐसा हुआ। अब हम क्या करें? हम टोंग, व्हाट दिस टोंग इज, अच्छा अब हम क्या करें? अब हम बिल्डिंग जो बन रही है कैंटीन की, कैंटीन मींस बिल्डिंग, बिल्डिंग जो बन रही है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटर को 2 महीने के लिए। अगर 24 डेप्रिसिएशन है 12 महीने की, तो 2 महीने की कितनी है? 4। तो 4 की डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज कर दें और 20 की डेप्रिसिएशन को
एक्सपेंस में डाल दें। क्या कभी जिंदगी में आपने डेप्रीसिएशन को P&L में डालने की बजाय कैपिटलाइज किया था FAR 1 में? किस टॉपिक में किया था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था कभी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट में बनाया था। डेप्रीसिएशन जो मशीन की होती है उसको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर रहे होते हैं। चलें छोड़ें परे, वो बहस छोड़ें, हम तो अपनी चलें बात करते हैं। तो अब आप मुझे बता दें, अगर एक एसेट दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या उसकी डेप्रीसिएशन P&L में जाए या दूसरे एसेट की कॉस्ट में जाए? दूसरे एसेट की कॉस्ट में जाए। दैट्स वाई इस डेप्रीसिएशन को हम दूसरे एसेट की कॉस्ट में ले गए हैं। नहीं, इसमें इस तरह नहीं सोचना कि अगर बिल्डिंग ना बनती, जनरेटर इस्तेमाल हुआ बिल्डिंग बनने के लिए, बस खत्म बात। जनरेटर इस्तेमाल हुआ, जनरेटर ने जितना डेप्रीशिएट किया उतना बिल्डिंग ने गेन किया। जी असल में ये है लॉस इन वैल्यू ऑफ जनरेटर। इट इज लॉस इन वैल्यू ऑफ जनरेटर। ये असल में अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट ना हो रहा होता और अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा होता तो फिर इधर क्या होता? फिर इधर जनरेटर क्रेडिट होता। जनरेटर पे तो हमने बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो 12 महीने इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल किसमें हुए उसमें मैं बात कर रहा हूं। मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि जनरेटर कितने महीने इस्तेमाल हुआ है। जनरेटर मुझे पता है 12 महीने इस्तेमाल हुआ है। जनरेटर शुड लूज इट्स वैल्यू फुल। 120 डिवाइड बाय 5, 24 से जनरेटर अपनी वैल्यू लूज करके चला गया। बट हमें दे के क्या गया है? 10 महीने हमने उससे क्लासें बढ़वाई हैं, तो इसलिए उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं, उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डाल दें। और 2 महीने उस जनरेटर को किसमें इस्तेमाल किया हमने? बिल्डिंग बनने में। जी समझ आ गया? तो लिखें, if an asset is used in construction of another asset, if an asset is used in construction of an other asset, then बोले then its depreciation will be capitalized in the cost of other asset. Its depreciation will be capitalized in the cost of other asset. Okay. रिसर्च चली, बुरी वाली डेवलपमेंट चली और अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बता दें सिर्फ बातें बाद में थोड़ी सी बाद में। अब मुझे बता दें सिर्फ किस साल की कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी? साइंटिस्ट की सैलरी बोलें, एक्सपेंस डेबिट 3 मिलियन। बुरी वाली डेवलपमेंट, सैलरी साइंसदानों की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद जो है वो इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, जो भी अमाउंट एज्यूम कर रहे हैं हम, डन। ये साइंसदानों की तनख्वाह। लेकिन क्या लैब के अंदर साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी या लैब इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ होगा? लैब इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ होगा। अब अगर लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, फर्ज करें लैब इक्विपमेंट की लाइफ 10 साल है और लैब इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल हुआ है जिसकी कॉस्ट 200 है और जिसकी लाइफ 10 साल है।
आप अगर लैब इक्विपमेंट 200 वाला जरा लैब जहन में लेके आए, लैब के अंदर बंदे भी देख लेते हैं और लैब के अंदर पड़े हुए इक्विपमेंट्स भी देख लेते हैं, और लैब के अंदर हो क्या रहा है, लैब के अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है करेला कोला का, जिससे बाद में हमने बोतलें बनानी है। तो क्या लैब के अंदर सिर्फ जो है वो साइंसदान बैठे हुए हैं, या लैब के अंदर आपको तस्वीर में गौर से देखें पीछे इक्विपमेंट्स लगे हुए भी नजर आ रहे हैं, पीछे इक्विपमेंट्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो इक्विपमेंट अपनी जवानी लूज करके डेप्रिशिएट होते जा रहे हैं, और वो जो इनटेंजेबल फॉर्मूला बनना है वो आहिस्ता आहिस्ता बन के बाहर निकलना शुरू हो रहा है। तो अब मुझे बताएं, मैंने लैब इक्विपमेंट रिसर्च फेज जब शुरू की उसी वक्त खरीद लिया, तो अगर मैंने लैब इक्विपमेंट उसी वक्त खरीद लिया तो मैं लैब इक्विपमेंट की पहले साल की डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस में डालूं या कैपिटलाइज करूं, एक्सपेंस में डालूं या कैपिटलाइज करूं। एक्सपेंस में क्यों डालूं, क्योंकि लैब इक्विपमेंट किस फेज में इस्तेमाल हो रहा है, रिसर्च फेज में। जब रिसर्च फेज के सारे खर्चे खुद अपने अंदर एक्सपेंस में जाते हैं तो फिर रिसर्च फेज में इस्तेमाल होने वाले लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी कहां जाएगी। तो क्या एंट्री करूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और लैब इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लैब इक्विपमेंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 200 डिवाइडेड बाय 10, 20। अगले साल बता दें फिर पूरा साल लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट लैब इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, 20 से। अगले साल कितने महीने इस्तेमाल हुआ अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए और कितने महीने इस्तेमाल हुआ बुरी वाली डेवलपमेंट के लिए, पूरे के पूरे 12 महीने किसमें इस्तेमाल हुआ। तो फिर इस तरह जो अपोर्शनमेंट की है पिछली एंट्री में करें, या सारी डेप्रिसिएशन को P&L की बजाय एसेट की कॉस्ट में डाल दें। कौन अपनी जवानी लूज कर रहा है, लैब इक्विपमेंट, और किसको जवान कर रहा है, इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट को डेबिट करके लैब इक्विपमेंट को छिक के रखें। रिसर्च फेज की डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, एक्सपेंस। बुरी वाली डेवलपमेंट की फेज की डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस। मेरा इंटेंजिबल कितने में बना, 24.2। इधर इधर मेरा इंटेंजिबल कितने में बना, 24.2 रुपए का मेरा इंटेंजिबल बना है। 4.2 साइंसदानों की तनख्वाह है, बाकी एन एसेट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एन अदर एसेट, या एलई लैब इक्विपमेंट। एलई की जगह अकोमोडेशन लिख दें तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं लैब इक्विपमेंट अपनी जवानी लूज कर रहा है। वो अजीब सी डायग्राम लोगों ने लगाई होती है, डब्बे डब्बे बने होते हैं, अब्बू के डब्बे लूज हो रहे होते हैं, बेटे को डब्बे लगाए होते हैं, उस टाइप का कोई सिनेरियो है। देखिए कभी ऐसे लोगों ने अब्बू अपनी जवानी लूज कर रहे हैं, बेटा जवान हो रहा है, अजीब सी डायग्राम में पता नहीं क्या करते रहते हैं वेले लोग, और कोई काम। ओके जल्दी करें। ओहो जबरदस्त। सीए करना और ना करना ये फर्क है बस। ओके जिस फेज की सारे खर्चे एक्सपेंस में जाने हैं उस फेज में फिर डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस में जाएगी। ये सारे लोग लैब में किस लिए लगे हुए हैं कि क्या बन जाए, इनटेंजिबल बन जाए। तो इनटेंजिबल बनाने के लिए ना सिर्फ साइंसदानों की तनख्वाह बल्कि लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन और बल्कि उसकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, लैब की बाकी सारी चीज़ों की डेप्रिसिएशन आप इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालते रहें। ओके चलें आगे। Are you ready for question number 6? Guy, I'm asking about you. Are you ready? You means hybrid में बैठे हुए सारे।
अभी मैंने आना है और आके उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो कल जोहर के बाद गायब हो गए थे हाइब्रिड से। अब मैंने देख लिया, जिसने चेहरा राइट साइड लेफ्ट पे करके मुस्कुरा के देखा साथ वाले को, उसकी दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। ओपन लिमिटेड कमेंस रिसर्च वर्क, कुछ नहीं, आप फिर मुस्कुरा के देखा है, ऑन न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जुलाई 2013 एंड एंटर द डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। डेवलपमेंट फेज कोई जिन है जिसके अंदर एंटर हो गए? नहीं। चलते चलते एक फेज आती है जहां रिसर्च हम खत्म कर देते हैं और क्या शुरू कर देते हैं? डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। जान जी भाईजान, रिसर्च कब शुरू हुई? रिसर्च कब शुरू हुई? 1 जुलाई 13 को। क्या शुरू हुई? रिसर्च। एंड एंटर द डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। अगली बात जरा मैं थोड़ी देर के लिए ना मिटा रहा हूं। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ, नीचे आ जाए, क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हैव बीन मेट। वो पूरा हो रहा है। कब कब पूरा हुआ? बस फिर जब से डेवलपमेंट शुरू हुई है तभी से पूरा हो रहा होगा। हैव बीन मेट ऑन तो नहीं लिखा हुआ, आगे डेट तो नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या एज्यूम करें कि डेवलपमेंट जब से चल रही है तब से। अच्छी वाली बुरी वाली? अच्छी वाली, क्योंकि आगे आपको पता है यहां तो डेट लिखी थी आगे, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन हैव बीन मेट ऑन। तो इधर तो भरे बाजार में लाके इसने में छोड़ दिया। इसने कहा बस रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। हमने कहा कब? कहते हैं हो रहा है पूरा। हमने कहा कब? कहते हैं बस पूरा हो रहा है। तो कब से हो रहा है? जब से डेवलपमेंट शुरू हुई है। वह खत्म। कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन कहां शुरू होती है? फैक्ट्री के अंदर, लैब में? फैक्ट्री के अंदर। आए हैं तो होंठ हिलाएं। दिस विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड और रिवैल्यूएशन लॉस और इंपेयरमेंट लॉस। हिलाएं इनको, ठीक है। बताएं जी क्या द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 15। तो मुझे ये बता दें इस दिन क्या स्टार्ट हो गई? कमर्शियल। कमर्शियल प्रोडक्शन कहां स्टार्ट होती है? फैक्ट्री में। तो यकम जनवरी 15 को क्या हो गया? कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। तो क्या डेवलपमेंट स्टार्ट हुई या उस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई होगी? डेवलपमेंट कंप्लीट होगी होगी। लैब कितना अरसा खुली रही? 1.5 साल। लैब कितना अरसा खुली रही? 1.5 साल। पहले साल में क्या हुआ? रिसर्च। दूसरे साल में क्या हुआ? 6 महीने। अब दूसरे साल जो खर्चा हुआ है वो 6 महीने का होगा। दूसरे साल जो खर्चा हुआ है वो, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे साल के खर्चे को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरे साल के पहले दिन से ही अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है। और पहले साल हमने 12 महीने की तनख्वाहें दी होंगी साइंसदानों को, और दूसरे साल 6 महीने की तनख्वाहें दी होंगी। The commercial production was started from यकम जनवरी 15. It is estimated that rated product would have shelf life. Shelf life का लफ्ज़ आमतौर पर इंटेंजिबल्स के लिए यूज करते हैं। तो इसकी लाइफ जो है वो कितने साल है जी? 10 साल। ओके। अब सबसे पहले मुझे बताएं कि 30 जून 14 तक के खर्चे इनको क्या करना है? 30 जून 14 तक के खर्चे इनको क्या करना है? इनको एक्सपेंस आउट करना है। 30 जून 14 तक के खर्चों को एक्सपेंस आउट करना है। फॉर ईयर एंडेड 30 जून 14। 30 जून 14 में क्या कौन सा खर्चा हुआ? ये 8 क्या है और ये 12 क्या है? ऊपर देखें, ऊपर देख के बताएं। ये 8 क्या है? ये 30 जून 14 के साल का खर्चा है। इधर देखें ना, अलाइनमेंट अपनी सेट रखा करें। इधर देखें, ये 30 जून 14 के साल का खर्चा है। तो 30 जून 14 तक क्या चल रही थी? तो ये हो गई रिसर्च और ये डेवलपमेंट। ये 30 जून 15 के साल में खर्चा हुआ है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये हुआ 30 जून 15 तक नहीं है, हुआ यकम जनवरी। लेकिन इस 12 को 6 से डिवाइड करके किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट है। ये 12 6 महीने का खर्चा है। फॉर ईयर एंडेड 15 में हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट किससे करवाई होगी? साइंसदानों से। उनसे कब तक डेवलपमेंट करवाई होगी? वो तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? पिछले साल 30 जून 14 को एंड हो गया था, तो इस साल वैसे ही बता रहा हूं ये 6 महीने का खर्चा है। इसका करना कुछ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। वो जो पहले दिन बहस की थी 2-3 मिसालें समझा के, उसका मकसद यही था। हम पागल नहीं है, हमें डीओजी ने बाइट नहीं किया कि हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए और हम फिर भी साइंसदानों को तनख्वाह दे रहे हो। डेवलपमेंट कब तक चलती रही? इस लाइन से नहीं पता चल रहा, कहीं से ढूंढें। डेवलपमेंट कब तक चलती रही? 1/1/15 तक।
तो ये ईयर एंडेड 30 जून 15 में 12 महीने का खर्चा है या 6 महीने का? बट इसको डिवाइडेड बाय 6 करके कुछ करना नहीं है, इसको सारा कैपिटलाइज करना है। अच्छा जी, ये रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी। ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग कब की? पिछले साल की थी या हमारे साल की? हमारे साल की स्टाफ की ट्रेनिंग। अच्छा चलें, एक्सपेंस और कैपिटलाइज अगर आपने लिखना है तो वो फिर अलग बहस है, वो फिर इधर मैं लिख देता हूं। इसको एक्सपेंस करना है और इस 12 को कैपिटलाइज करना है, और ये रिसर्च है और ये डेवलपमेंट है। ओके, 0.9 को क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है। कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट लिखें, ये तो पीपीई है। लैब इक्विपमेंट अपने अंदर क्या है? पीपी। ये पायलट प्लांट नहीं है, पायलट प्लांट नहीं है, लैब इक्विपमेंट है। कोई कंप्यूटर्स होंगे, कोई और चीजें होंगी, कोई दूरबीनें होंगी, कोई इस किस्म की चीजें होंगी। लैब इक्विपमेंट, लैब के अंदर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ये क्या है? पीपी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन को क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन को कैपिटलाइज करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन को कैपिटलाइज करना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, परचेज मैंने कब किया है लैब इक्विपमेंट? 1 जनवरी 14 को। जरा मेरे साथ साथ चलिएगा। 1 जनवरी 14 को मैंने लैब इक्विपमेंट परचेज किया है। मैंने रिसर्च कब शुरू कर दी थी? 1 जुलाई 13 को। व्हेन आई स्टार्टेड द रिसर्च ऑन 1 जुलाई 13। अगर आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं और अक्लमंद हैं तो बगैर डायाग्राम बताए हुए बताएं कि 1 जनवरी 14 से लेकर 30 जून 14 तक 6 महीने पहले साल लैब इक्विपमेंट किस फेज में इस्तेमाल हुआ? रिसर्च फेज में। 30 जून 14 तक रिसर्च चली है। और 1 जुलाई 14 से लेकर 30 जून 15 के साल के पहले 6 महीने लैब इक्विपमेंट किस फेज में इस्तेमाल हुआ? अच्छी वाली डेवलपमेंट। और जनवरी से जून में लैब बंद रही। बट आईएस 16 कहता है कि अगर यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड फॉलो कर रहे हो तो डिप्रिशिएट करना बंद कर दो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तो लैब इक्विपमेंट को डिप्रिशिएट करते रहो। तो जनवरी से जून लैब बंद थी, लैब इक्विपमेंट पे मट्टी पड़ती रही। इस 6 महीने की डिप्रिसिएशन को हम किधर डालेंगे? एक्सपेंस में डाल देंगे। इस 6 महीने की डिप्रिसिएशन को किस में डाल देंगे? एक्सपेंस में डाल देंगे। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, पहले साल की जनरल एंट्रीज कर दें और दूसरे साल की। हर फिगर की अलग अलग एंट्री करें। 8 रुपए की अलग कर दें, 4 रुपए की अलग कर दें और 4 की डेप्रिसिएशन की। पहले साल एंट्रीज बताएं। 8 रुपए की, 4 रुपए की और 4 रुपए की डेप्रिसिएशन। ये 3 एंट्रीज हो गई। इधर 12 रुपए की, .9 की, .6 की और 4 रुपए की डेप्रिसिएशन की और इंटेंजिबल की, अमोर्टाइजेशन की। पहले साल 3 एंट्रीज करें। पहले साल 3 एंट्रीज करें। के बाद लेने जाना गाड़ी तब दुल्ला से पूछ लो। हाँ जी, कल कौन एब्सेंट था? कल कौन कौन आया था? हाथ खड़ा कर दें। बाकी एब्सेंट है जी। एसी बंद करना है सामने वाला। छोड़ दे यार, गुस्सा, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दे, तेरी मेहरबानी। अच्छा इधर
अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या है मुझे बता दें सर। 237 237 ए नहीं, वो कौन सा है सेक्शन 237 और ए? सर 237 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? एडवांस टैक्स के हैं सेक्शन। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बच्चों अकल के कच्चों, 8 रुपए ईयर एंड 30/14 रिसर्च एक्सपेंस डेबिट 8 से फ्रॉम 1 जुलाई 13 टू 30 जून 14। ये 12 महीने रिसर्च चली है। आई एम डैम श्योर 12 महीने रिसर्च चली है। इज इट सो? 1 जुलाई 13 से 30 जून 14, 12 महीने रिसर्च चली है। प्रोजेक्ट कब शुरू हो गया था? 1 जुलाई 13 को। नेक्स्ट, इसके पास कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या लैब इक्विपमेंट के साथ ब्रैकेट में लिख लें। इस पे IS 16 लगेगा। लैब इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 4 से। अब लैब इक्विपमेंट की डेट ऑफ परचेज देखनी है। अच्छा, वो जो मैं डायग्राम आपके लिए बनाने लगा था, हमारा साल शुरू कब हो रहा है? पिछला 1 जुलाई और खत्म, और इधर 30 जून 15। येलो हाइलाइटर यूज कर रहा हूं रिसर्च के लिए। क्लियर? इधर छोटा सा क्या लिखूं? 1 जनवरी 14 कहां से आ गया? आप 1 जनवरी 14 कहां से आ गया? 1 जनवरी 14 30 जून 14 के पीछे होता है। अच्छा जी, इसमें बताइए अब ये कौन सी फेज है? अच्छी वाली डेवलपमेंट। और इसके बाद इंटेंजिबल को क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। इसको भी छोड़ें, स्काई ब्लू हमने यूज किया था। लेकिन लैब इक्विपमेंट हमने कब खरीदा? 1 जनवरी 14 को। तो लैब इक्विपमेंट को खरीदने के बाद हमने इस्तेमाल किया। तो मैं लैब इक्विपमेंट के लिए जो है वो एक लाइन बनाने लगा हूं लैब इक्विपमेंट के इस्तेमाल के लिए। लैब इक्विपमेंट हमने यहां से इस्तेमाल किए और 1.5 साल ये हो गया। टोटल कितने साल इस्तेमाल होने? 5 साल। 3.5 साल फिर बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। अब लैब इक्विपमेंट यहां तक रिसर्च फेज में इस्तेमाल हुए, यहां तक अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज में इस्तेमाल हुए, और यहां लैब में उस पर क्या पड़ती रही है? मत्ती। अब जिसके नीचे जाना है हमने, क्या मैं भी तैयारी कर रहा हूं। अच्छा जी, अब मुझे बता दें कितने महीने हैं ये कितने महीने हैं? लैब इक्विपमेंट कितने महीने इस्तेमाल हुआ? साइंसदानों को तनख्वाह तो पूरे साल की दी, लेकिन इस वक्त साइंसदानों ने कहा होगा इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ रही है, तो लैब इक्विपमेंट की 6 महीने की डेप्रिसिएशन को क्या करूं? एक्सपेंस आउट कर दें। रिसर्च फेज की डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 14 से 30 जून 14 तक कौन सी फेज चली? लैब इक्विपमेंट इज यूज्ड इन रिसर्च फेज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट एंड accumulated depreciation lab equipment credit. Cost life 6/0.4. गुड हो गया? मुझे कह रहे हो या आपका भी यही था? ओके, नेक्स्ट। 12 मिलियन साइंसदानों को 30 जून 15 के साल में कब से कब तक दिया होगा? 1 जुलाई 14 से 1 जनवरी 15 तक 12 मिलियन। इस 12 मिलियन को क्या करें? कैपिटलाइज करें। ईयर एंड
इंटांगेबल एसेट डेबिट और कैश 12। डेवलपमेंट अच्छी वाली कैपिटलाइज कर दी है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ, एक्सपेंस डेबिट 0.9 कल ना स्टैंडर्ड का पार्ट बी सारे ले आए, क्योंकि कल हमने वेबसाइट की कॉस्ट्स पढ़नी है, तो वो स्टैंडर्ड के पार्ट बी से ही होंगी। तो स्टैंडर्ड का पार्ट बी कल ले आइएगा, वहाँ से डायरेक्ट पढ़ लेंगे, तो फिर पेपर में भी ज़रा देखना आ जाएगा। क्या करेंगे, रिमाइंडर लगाएंगे ये रिमाइंडर। चलें आगे, ऑनलाइन वाले पता कर लें दाएं बाएं कोई सीए कर रहा है तो। अच्छा जी, ट्रायल रन की कॉस्ट कितनी है? 0.6। इनटेंजिबल एसेट डेबिट 0.6 आप बता दें, जो हमारा लैब इक्विपमेंट है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यकम जनवरी तक 6 महीने कहां इस्तेमाल हुआ? लैब इक्विपमेंट 6 महीने कहां इस्तेमाल हुआ? अच्छी वाली डेवलपमेंट में। और लैब इक्विपमेंट इन 6 महीने कहां इस्तेमाल हुआ? लैब बंद हो चुकी है, किसी और प्रोजेक्ट का हमें पता नहीं, हो सकता है कि नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सवाल ने बताया नहीं, इसलिए हम इस फेज की डेप्रिसिएशन को P&L में डालेंगे और इधर हम एक लफ्ज लिखेंगे, लैब इक्विपमेंट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंजिबल। If our asset lab equipment is producing an other asset, then the depreciation of lab equipment will not be expensed, rather it will be added in the cost of intangible। अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की डेप्रिसिएशन को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो अच्छा, इसमें एक और बात आज सुन लें। पहले ना आपने अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने ना पूरी कैलकुलेशन कर दिया करनी है डेप्रिसिएशन की। पहले आपने क्या एसी को ऊपर करवाना है? अच्छा, कुछ नहीं करवाना, ठीक है। पहले आपने अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया करना है। कितने से? जिस तरह आप पुराने तरीके से निकालते हैं। पुराना तरीका, कॉस्ट कितनी? 4, लाइफ कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? पूरा साल, पूरा साल। तो हिंट सुन लें, पहले अकमुलेशन निकाल दिया करनी है, पहले लैब इक्विपमेंट को तो फारिग करें ना, फिर आगे डेबिट किसको मारना है ये फिर अलग बहस है। क्रेडिट पूरा मारा करना है 0.8। अब 0.8 के 2 हिस्से कर दें। रिसर्च फेज तो पिछले साल खत्म हो चुकी है, हमारे साल 6 महीने डेवलपमेंट फेज और हमारे साल 6 महीने झक मारा। तो पहले आप जो है वो इनटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दें। जुलाई से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जुलाई, जून ना, प्लीज नो कमेंट्स। ओके, डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट इज नॉट अ प्रोटोटाइप के लैब इक्विपमेंट को पूरा इंटेंजिबल ही कहते हैं। वो प्रोटोटाइप, मॉडल और वो पायलट प्लांट वो और चीजें हैं। आधा आधा आप करना है। ये कब से कब तक? जनवरी से जब लैब बंद पड़ी रही, जब लैब बंद पड़ी रही 0.4। बुलिया, व्हाट्स लेफ्ट? सो यू एक्नॉलेज इट, यू आर बुलिया। अच्छा, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन आप बताएं जी किस अमाउंट पर निकालनी है? 12 जमा इशारिया 6 जमा इशारिया 4 इज इक्वल टू पूरा 13, 13 इशारिया 0।
Why the Jamai is coming to you? When you slept not last night? किस टाइम सोए थे? 10 बजे। उठे? 3 बजे। 3 बजे। 5 ये हो गए और फिर उसके बाद जाग रहे हो उस वक्त की नॉन स्टॉप कि क्यों यार इतना पड़ा अभी से? 3 बजे से लेके पहली क्लास किस टाइम थी? यही है पहली क्लास। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 6, 7, 8, 8.5 घंटे। 8.5 में से 1 घंटा निकाल दो सहरी और नमाज का। 7 घंटे से पढ़ रहे हो। सुन ले कुछ, सुन ले होते हुए हम साया ना मुंडिया वे कितना पढ़े है। ओके, अब आप मुझे कॉस्ट बता दें कितनी है? 12 जमा इशारिया 6 जमा इशारिया। भाईजान आपकी भाईजान आप खड़े हो जाए, आपकी बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। आपने 6 महीने पहले लगाई थी मुझे ये बात। खड़े हो जाए आप, ब्लू शर्ट वाले भाई, कि हम क्यों इतना पढ़े, हमने कौन सा गोल्ड मेडल लेना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोला था ना, खड़े रहो। अच्छा, 12 इशारिया 6 जमा करें और इशारिया 4 जमा करें, टोटल बताएं। 13 आपकी कॉस्ट आ गई। आपकी 13 कॉस्ट आ गई। लाइफ 10। आप बता दें कमर्शियल प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कहां शुरू हुई होगी कमर्शियल प्रोडक्शन? फैक्ट्री के अंदर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई होगी। जब फैक्ट्री में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई होगी तो ऐसी सूरत के अंदर आप मुझे यह बता दें कि 6 महीने की हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बोलें अमोर्टाइजेशन। अब आप एक तस्वीर भी खींच सकते हैं। ये लैब इक्विपमेंट है। ये ऊपर वाली लाइन किसको शो करी थी? लैब इक्विपमेंट को। ये कौन सी फेज थी? रिसर्च। और ये अच्छी वाली, और ये अमोर्टाइजेशन। ओके, अब आप हजरात आखिरी एंट्री बता दें, अमोर्टाइजेशन पूरे साल की करें या 6/12? 6/12 कर दें। इंटू 6/12। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated amortization credit। जी बोलें। 0.65। क्लियर? इसको ऐसे उठा के यहां पे ड्रॉप कर दो। आप ऐनक तो नहीं लगाते थे लास्ट टाइम? अभी लगानी शुरू की है? ओके, जल्दी करें पुत्र। गोल्ड मेडल जितना पड़ेगा तो पास होगा ना। सोच तो यही गोल्ड मेडल लेना है, फिर उतना पढ़, फिर पास इंशाल्लाह। ऐसे पास होना कदमों में, फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये कदमों के पास से उठाओ डस्टर। साफ क्यों कर दूं? मैंने गन मारा इधर भी। ओके, रशीद खलो जा। रशीद एक्सप्लेन। रशीद अंदर जा सकते हैं दोबारा पेपर देने? रशीद मैं तो 7 नंबर लाए सी। तो जना एंट्रीज तो हमने ऐसी बरकत के लिए की हैं। सवाल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी? एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तस्वीर लेनी है? ये लो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, घंटा पूरा हो गया? छिक के रखें, बंद करें।